पंजाब की धरती पर बसा अंतिम गांव इस्लामपुर। वो इस्लामपुर जो कभी खुशियों से महकता था, जहां खेतों में हरियाली लहराती थी और घर आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे। लेकिन बाढ़ की विभीषिका ने सब छीन लिया। आज यहाँ टूटी दीवारें हैं, गिरे हुए छप्पर हैं और लोगों की आंखों में गहरी बेबसी है। माएं अपने बच्चों को गोद में लिए सोच में डूबी है कि कल इन्हें रोटी कहां से मिलेगी। बुजुर्ग अपनी टूटी लाठी पर टिके हुए पूछते हैं, क्या हम जिंदगी के आखिरी सफर में भी ऐसे ही दर्द सहते रहेंगे? गांव के लोग केवल मदद नहीं बल्कि जीवन की उम्मीद तलाश रहे थे। और ठीक उसी घड़ी एक करुणामयी शक्ति इस गांव तक पहुंची। वो शक्ति थी ममतामयी श्री राधे माँ जी। नई दिल्ली की श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी और मुंबई का श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आए। उन्होंने संकल्प लिया, अब इस्लामपुर का दर्द हमारा दर्द है, इस गांव को हम गोद लेते हैं। सबसे पहले गांव में मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां डॉक्टर सेवादारों ने दिन रात मेहनत करके मरीजों का इलाज किया। जुकाम, बुखार, वायरल और दूषित पानी से उत्पन्न पेट की बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा, हम यहाँ दवाई बांटने नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों को जिंदगी लौटाने आए हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या सामने आई, टूटे हुए घर, कच्ची दीवारें, उखड़े छप्पर और जोखिम में पड़े आंगन, जहां इंसान तो क्या जानवर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ट्रस्ट ने आगे बढ़कर ठाना, हर घर को नया जीवन मिलेगा और इस उद्देश्य के तहत पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया है। आगे कई घरों के बाथरूम, किचन और कमरे बनाए जाएंगे। कई घरों की मरम्मत कराई जाएगी ताकि हर परिवार को मिले एक मजबूत छत, एक सुरक्षित भविष्य और सम्मान। जी, मेरा नाम किशोरी है जी। मेरा पिंड सलामपुर है, जिला गुरदासपुर। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਚੜ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਈਡ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਰੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, सारी उम्र नहीं लग के बना सकते। सेवादार टल्ली बाबा जी ने कहा कि ममतामयी श्री राधे माँ का आदेश था कि बाढ़ से प्रभावित हर व्यक्ति तक मदद पहुंचे। हम यहाँ इंसानियत की डोर से जुड़े हैं। जब तक इस्लामपुर के हर घर में रोशनी नहीं जलती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। श्री राधे माँ, जय माता दी। पहली बात तो ये है कि ममता में श्री राधे माँ जी का ज्ञान यही है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा हो, और हमारा कर्म ही ये है कि सेवा करते हैं हम लोग। क्योंकि कितना दुर्गत शब्द में लिखा हुआ है कि ममता पर सीढ़ी चौक चुकावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोमजा राजा रानी। जहाँ पर माँ शब्द आया था तो वहाँ पर ममता का ओरा आ जाता है। श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, सबके टीम के मेंबर सब जहाँ पर जाकर जगह जगह पे जाके हमने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद माँ जी को प्रार्थना रखी। फिर माँ जी का आदेश हुआ कि ये वाला जो गांव है, जो आपको लग रहा है वाकई कि उसको जरूरत है, और लगभग अक्टूबर में फर्स्ट वीक में ही राधे माँ जी आएंगे। उससे पहले माँ जी का ज्ञान है और माँ जी आएंगे और सबको फिर उसके बाद चाबियां वगैरह जो भी है उनके घर की वो बना के देंगे। ज्ञान है तो हम चाहते हैं हमारे ऊपर कृपा, सब हमारे भाई बहन हैं,
सबके ऊपर कृपा चाहिए। उनके छोटे छोटे 5 प्रिंसिपल है माँ जी के, उसके अंदर ही हमारे जीवन का सार है। फर्स्ट उनका ज्ञान है सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता की सेवा कर ली। कहते हैं घर बैठे हमारे माता पिता खुश है तो बाहर वाले भगवान खुश है। अगर आप उनको दुखी करके बाहर जाते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए, फिर उसके बाद बाहर जहाँ पर जाना आपको जा सकते हैं। दूसरा उनका ज्ञान है कि लड़की जब तक अनमैरिड है, उनकी फैमिली उनका परिवार है, मैरिज फैमिली है, पर पहला जो दर्जा आता है वो सास ससुर का आता है। सास ससुर अपना मम्मी डैडी समझ ले, उनकी बेटियों को अपनी बहनें समझ ले, ना उसके में क्लेश ना द्वेष ना झगड़ा तक नौबत पहुंचती है। तो तीसरा उनका ज्ञान है कि बच्चा जब तक छोटा है उसको डांटिए डराइए धमकाइए जो मर्जी कीजिए, जब अपने से हट निकलिए तब उसको दोस्तों से रखिए। जब हम दोस्तों की तरह रखते हैं, एक तो बाहर दोस्त नहीं बनाता, दूसरा घर की बातें बाहर नहीं जाती, तीसरा जो बाहर करेगा शाम को A to Z सब कुछ घर पे आकर बताता है कि मम्मी मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। कहते हैं कि गुस्सा इतनी बुरी चीज है कि अपने भी दूर कर देता है, प्रेम में इतनी ताकत का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। स्प्रिंग को जितना लगाएंगे उतना उछलेगा, लू छोड़ेंगे तो उछलेगा नहीं। और चौथा उनका ज्ञान है कि जो व्यक्ति जमीन पे बैठता है उसको कभी गिरने का डर नहीं रहता, तो हम जमीन पे बैठने वाले हैं। कहते हैं कि साहिब तुम में हमरो 20 रो, लाख लोग मिल जाए हम संग तुमको बहुत है, पर राधे माँ जैसा कोई नहीं। और पांचवा उनका ज्ञान है मानवता सेवा, इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे पर कुछ नहीं है, बस यही उनका ज्ञान है। तो इसलिए हम सेवा दे रहे हैं जहाँ पर। सेवादार उपेंद्र कश्यप जी की आवाज भावुक हो उठी। राधे माँ ने हमें सिखाया है कि असली पूजा मंदिर में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में है। हमारी कोशिश है कि कोई भी पीड़ित परिवार पीछे ना छूटे। गांव के लोगों के आंखों में जो आंसू थे अब उनमें उम्मीद की चमक लौट रही है। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी है। माएँ अब डर के साए में नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने की चाह रखती है। गांव के एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, आज इस्लामपुर सिर्फ हमारा गांव नहीं रहा, ये तो राधे माँ का आशीर्वाद बन चुका है। अब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी हमें मुश्किल घड़ी में सहारा मिला। आज इस्लामपुर के आकाश में नई सुबह उग रही है। राधे माँ की प्रेरणा और उनके सेवादारों की निस्वार्थ सेवा इस गांव की तकदीर बदलने की राह पर है। ये सिर्फ इस्लामपुर की कहानी नहीं, ये कहानी है मानवता की जीत की, ये कहानी है निस्वार्थ सेवा की, और ये कहानी है उस करुणा की जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। और आज इस्लामपुर की मिट्टी पुकार रही है, धन्यवाद श्री राधे माँ जी, धन्यवाद आपके सेवादार। आपने हमें सिर्फ राहत नहीं दी, आपने हमें नई जिंदगी दिलाने का वादा किया है। आज गांव कहता है सिर झुकाकर बार बार, धन्यवाद श्री राधे माँ, आपने हमें सिर्फ राहत नहीं बल्कि दिया एक नया संसार। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।